जब प्रेमा के 2-3 बच्चे होकर मर गए और उम्र ढल चली तो रामू का प्रेम उससे कुछ कम होने लगा और दूसरे ब्याह की धुन सवार हुई। आए दिन प्रेमा से बकझक होने लगी। रामू एक न एक बहाना खोजकर प्रेमा पर बिगड़ता और उसे मारता और अंत को वह नई स्त्री ले ही आया। इसका नाम था दासी। चंपई रंग था, बड़ी बड़ी आँखें, जवानी की उम्र। पीली कुसांगी प्रेमा भला इस नवयौवना के सामने क्या जचती। फिर भी वह जाते हुए स्वामित्व को जितने दिन हो सके अपने अधिकार में रखना चाहती थी। गिरते हुए छप्पर को तिनकों से संभालने की चेष्टा कर रही थी। इस घर को उसने मर मर कर बनाया है, उसे सहज ही मैं नहीं छोड़ सकती। वह इतनी नासमझ नहीं है कि घर छोड़कर चली जाए और दासी इस घर में राज करे। एक दिन प्रेमा ने रामू से कहा, मेरे पास साड़ी नहीं है, जाकर ला दो। रामू उसके एक दिन पहले दासी के लिए एक अच्छी सी चुनरी लाया था। प्रेमा की मांग सुनकर बोला, मेरे पास अभी रुपए नहीं हैं। प्रेमा को साड़ी की उतनी चाह न थी जितनी रामू और दसिया के आनंद में विघन डालने की। बोली, रुपए नहीं थे तो कल अपनी चहेती के लिए चुंदड़ी क्यों लाई? चुंदड़ी के बदले उसी दाम में 2 साड़ियाँ लाते, एक मेरे काम आ जाती। रामू ने स्वेच्छा भाव से कहा, मेरी इच्छा, जो चाहूँगा वही करूँगा। तू बोलने वाली कौन है? अभी उसके खाने खेलने के दिन हैं। तू चाहती है उसे अभी से नून और तेल की चिंता में डाल दूँ? यह मुझसे न होगा। तुझे ओढ़ने पहनने की शाद है तो काम कर। भगवान ने क्या हाथ पैर नहीं दिए? पहले तो घड़ी रात उठकर काम धंधे में लग जाती थी, अब उसकी डाह में पहर दिन तक पड़ी रहती है। तो रुपए क्या आकाश से गिरेंगे? मैं तेरे लिए अपनी जान थोड़े ही दे दूँगा। प्रेमा ने कहा, तो क्या मैं उसकी नौकरानी हूँ कि वह रानी की तरह पड़ी रहे और मैं घर का सारा काम करती रहूँ? इतने दिनों छाती फाड़कर काम किया, उसका यह फल मिला, तो अब मेरी भला काम करनी आती है। मैं जैसा रखूँगा वैसे ही तुझे रहना पड़ेगा। मेरी इच्छा होगी रहूँगी, नहीं अलग हो जाऊँगी। जो तेरी इच्छा होकर मेरा गला छोड़। अच्छी बात है, आज से तेरा गला छोड़ती हूँ, समझ लूँगी कि विधवा हो गई। रामू दिल में इतना तो समझता था कि यह गृहस्थी प्रेमा की जोड़ी हुई है। चाहे उसके रूप में उसके लोचन विलास के लिए आकर्षण न हो, संभव था। कुछ देर के बाद वह जाकर प्रेमा को मना लेता, पर दासी भी कूटनीति में कुशल थी। उसने गर्म लोहे पर चोटें जमाना शुरू की। बोली, आज देवी की किस बात पर बिगड़ रही थी? रामू ने उदास मन से कहा, तेरी चुंदरी के पीछे प्रेमा महाभारत मचाई हुए है। अब कहती है कि अलग रहूँगी। मैंने कह दिया, तेरी जो इच्छा हो वो कर। दसिया ने आंखें मटकाकर कहा, यह सब नखरे हैं कि आकर हाथ पांव जोड़े मनावन करे और कुछ नहीं। तुम चुपचाप बैठे रहो, 2-4 दिन में आप ही गर्मी उतर जाएगी। तुम कुछ मत बोलना, उसका मिजाज और आसमान पर चढ़ जाएगा। रामू ने गंभीर भाव से कहा, दासी, तुम जानती हो वह कितनी घमंडिन है। वह मुंह से जो बात कहती है उसे करके ही छोड़ती है। प्रेमा को भी रामू से ऐसी कृत्य घनता की आशा न थी। वह जब पहले किसी सुंदर नहीं, इसलिए रामू को अब उससे प्रेम नहीं है, पर उस चरित्र में यह कोई असाधारण बात न थी। लेकिन रामू उससे अलग रहेगा इसका उसे विश्वास न आता था। यह घर उसी ने पैसों से जोड़कर बनवाया था। एक एक पैसा जोड़ा था इसके लिए। गृहस्थी भी उसी की जोड़ी हुई है। अनाज का लेन देन उसी ने शुरू किया। इस घर में आकर उसने कौन कौन से कष्ट न झेले। इसीलिए तो पुरुष थक जाने पर एक टुकड़ा चैन से खाएगी और पड़ी रहेगी। और आज वह इतनी निर्दयता से दूध की मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दी गई। रामू ने इतना भी न कहा कि तू अलग नहीं रहने पाएगी। मैं या खुद मर जाऊंगा या तुझे मार डालूंगा, पर तुझे अलग न होने दूंगा। तुझसे मेरा ब्याह हुआ है, हंसी ठट्ठा नहीं है। तो जब रामू को मेरी परवाह नहीं है तो मैं भी रामू की क्यों परवाह करूं? क्या सभी स्त्रियों के पुरुष बैठे होते हैं? सभी के माँ बाप, बेटे, पोते होते हैं। आज मेरे बेटे जीते होते तो मजाल थी कि यह नई स्त्री लाते और मेरी यह दुर्गति करते। इस निर्दयी को मेरे ऊपर इतनी भी दया न आई।
नारी हृदय की सारी परवस्था इस अत्याचार से विद्रोह करने लगी। वही आग जो मोटी लकड़ी को स्पर्श भी नहीं कर सकती, फूस को जलाकर भस्म कर देती है। दूसरे दिन प्रेमा एक दूसरे गांव में चली गई। उसने अपने साथ कुछ न लिया। जो साड़ी उसकी देह पर थी वही उसकी सारी संपत्ति थी। विधाता ने उसके बालकों को पहले ही छीन लिया था, आज घर भी छीन लिया। रामू उस समय दासी के साथ बैठा हुआ आमोद विनोद कर रहा था। प्रेमा को जाते देखकर शायद वह समझ न सका कि वह चली जा रही है। प्रेमा ने यही समझा। इस तरह चोरों की भांति वह जाना भी न चाहती थी। वह दासी को, उसके पति को और सारे गांव को दिखा देना चाहती थी कि वह इस घर से देले की भी चीज़ नहीं ले जा रही है। गांव वालों की दृष्टि में रामू का अपमान करना ही उसका लक्ष्य था। उसके चुपचाप चले जाने से तो कुछ भी न होगा। रामू उल्टा सबसे कहेगा, प्रेमा घर की सारी संपदा उठा ले गई। उसने रामू को पुकार कर कहा, संभालो अपना घर, मैं जाती हूँ। तुम्हारे घर की कोई भी चीज़ अपने साथ नहीं ले जाती। रामू एक क्षण के लिए कर्तव्य भ्रष्ट हो गया। क्या कहे, उसकी समझ में नहीं आया। उसे आशा न थी कि वह यूँ खाली हाथ जाएगी। उसने सोचा था जब वह घर का सारा सामान ढोकर ले जाने लगेगी तब वह गांव वालों को दिखाकर उनकी सहानुभूति प्राप्त करेगा। अब वह क्या करे। दसिया बोली, जाकर गांव में ढिंडोरा पीट आओ, यहाँ किसी का डर नहीं है। तू अपने घर से लेकर ही क्या आई थी जो कुछ लेकर जाओगी। प्रेमा ने उसके मुंह न लगकर रामू से ही कहा, सुनते हो अपनी चहेती की बातें, फिर भी मुंह नहीं खुलता। मैं तो जाती हूँ, लेकिन दस्सो रानी, तुम भी बहुत दिनों राज न करोगी। ईश्वर के दरबार में अन्याय नहीं फलता। वह बड़े बड़े घमंडियों को घमंड चूर कर देते हैं। दसिया ठट्ठा मारकर हंसी, पर रामू ने सिर झुका लिया। प्रेमा चली गई। प्रेमा जिस नए गांव में आई थी वह रामू के गांव से मिला ही हुआ था, अतएव यहाँ के लोग उससे परिचित थे। वह कैसी कुशल गृहिणी है, कैसी मेहनती, कैसी बात की सच्ची, यह यहाँ किसी से छिपा न था। प्रेमा को मजूरी मिलने में कोई बाधा न हुई। जो एक पैसा लेकर 2 पैसे का काम करे, उसे काम की क्या कमी। 3 साल प्रेमा ने कैसे काटे, कैसे एक नई गृहस्थी बसाई, कैसे खेती शुरू की, इसका बयान करने बैठें तो पूरी एक किताब भर जाए। संचय के जितने मंत्र हैं, जितने साधन हैं, वे प्रेमा को खूब मालूम थे। फिर अब उसे लगन लग गई थी, और लगन में आदमी की शक्ति का पारावार नहीं रहता। गांव वाले उसका परिश्रम देखकर दांतों उंगली दबाते थे। वह रामू को दिखा देना चाहती थी कि मैं तुमसे अलग होकर भी आराम से रह सकती हूँ। वह अब पराधीन नारी नहीं है, अपनी कमाई करके खाती है। प्रेमा के पास बैलों की एक अच्छी जोड़ी है। प्रेमा उन्हें केवल खली भूसी देकर नहीं रह जाती, रोज़ 2-2 रोटियां भी खिलाती है। फिर उन्हें घंटों सहलाती, कभी कभी उनके कंधों पर सिर रखकर रोती और कहती, अब बेटी भी तुम हो और पति भी तुम हो, मेरी जान तुम्हारे साथ ही है। दोनों बैल शायद प्रेमा की भाषा और भाव समझते थे। वे मनुष्य नहीं, बैल हैं। दोनों सिर नीचा करके प्रेमा का हाथ चाटकर उसे आश्वासन देते। वे उसे देखते ही कितने प्रेम से उसकी ओर ताकते, कितने हर्ष से कंधा झुकाकर अपना जुआ रखवाते और कैसे जी तोड़कर काम करते। यह वे लोग समझ सकते हैं जिन्होंने बैलों की सेवा की है और उनके हृदय को अपनाया है। प्रेमा इस गांव की चौधराइन है। उसकी बुद्धि जो पहले नित्य आधार खोजती रहती थी और स्वच्छंद रूप से अपना विकास न कर सकती थी, अब छाया से निकलकर प्रौढ़ और उन्नत हो गई थी। एक दिन प्रेमा घर लौटी तो एक आदमी ने कहा, तुमने नहीं सुना चौधराइन, रामू तो बहुत बीमार है, सुना है कि दस्त हो गए हैं। प्रेमा ने उदासीनता से कहा, जो हो ठीक है। लेकिन फिर उसने कहा कि जूड़ी है क्या? जूड़ी नहीं, कोई दूसरा रोग है। बाहर खाट पर पड़ा था। मैंने पूछा कि कैसा है रामू, तो रोने लगा। कहा कि बुरा हाल है, घर में एक पैसा भी नहीं कि दवा दारू करे। दसिया की एक लड़का हुआ है, वह तो पहले भी काम धंधा न करती थी और अब तो लड़कोरी है, कैसे काम करने आई। सारी मार रामू के सिर जाती है। फिर गहने चाहिए, नई दुल्हन जो है। प्रेमा ने घर में जाते हुए कहा, जो जैसा करेगा आप भोगेगा। लेकिन अंदर उसका जी न लगा। वह एक क्षण में फिर बाहर आई।
शायद उस आदमी से कुछ पूछना चाहती थी और इस अंदाज से पूछना चाहती थी कि मानो उसे कोई परवाह ही न हो, पर वह आदमी चला गया था। प्रेमा ने पूर्व पश्चिम जा जाकर देखा, वह कहीं न मिला। तब प्रेमा द्वार के चौखट पर बैठ गई। इसे वे शब्द शायद याद आए जो उसने 3 साल पहले रामू के घर से चलते समय कहे थे। उस वक्त जलन में उसने वह शाप दिया था, अब वह जलन न थी। समय ने उसे बहुत कुछ शांत कर दिया। रामू और दासी की हीन अवस्था अब ईर्ष्या के योग्य नहीं, दया के योग्य थी। वह मन ही मन सोचे जा रही थी। उसने सोचा, रामू को दस्त लंघन हो गई हैं तो अवश्य ही उसकी दशा अच्छी न होगी। कुछ ऐसा मोटा ताजा तो पहले भी न था, दस्त लंघन में तो बिल्कुल ही घुला डाला होगा। फिर इधर खेती बाड़ी में भी टोटा ही रहा, खाने पीने को भी ठीक ठाक न मिला होगा। वह ये सब सोची जा रही थी। पड़ोसी की एक स्त्री ने आग लेने के बहाने आकर पूछा, सुना है कि रामू बहुत बीमार है, जो जैसी करेगा वैसी पाएगा। तुम्हें इतनी बेदर्दी से निकाला कि कोई अपने बैरी को भी न निकाले। प्रेमा ने उसे टोका, नहीं दीदी, ऐसी बात न थी। वे तो बेचारे कुछ बोले ही नहीं। मैं चली तो सिर झुका लिया। दसिया के कहने में आकर वह चाहे जो कुछ कर बैठे हों, यो मुझे कभी कुछ न कहा। किसी की बुराई मैं ऐसे नहीं करूं। फिर कौन मर्द ऐसा है जो औरतों के बस में नहीं हो जाता। दसिया के कारण उनकी यह दशा हुई है। पड़ोसिन मुंह फेर कर चली गई। प्रेमा ने कलसा और रस्सी उठाई और कुएं पर पानी खींचने चली गई। बैलों को सानी पानी देने की बेला आ गई थी, पर उसकी आंखें उस रास्ते की ओर लगी हुई थी जो रामू के गांव को जाता था। उसे उम्मीद थी कि कोई उसे बुलाने अवश्य आ रहा होगा। नहीं, बिना बुलाए वह कैसे जा सकती है? लोग क्या कहेंगे? आखिर आई ना दौड़ी दौड़ी। मगर रामू तो अचेत पड़ा हुआ होगा। दस्त लंघन कम नहीं होते, उसकी देह में था ही क्या। फिर उसे कौन बुलाएगा? दसिया को क्या गरज पड़ी है? कोई दूसरा घर कर लेगी, जवान है, 100 ग्राहक मिल जाएंगे। यह विचार उसके मन में चल ही रहे थे कि दूर से एक आदमी आता हुआ दिखाई दिया। उसे आस बंधी, अच्छा वह आ तो रहा है। हाँ, आ रहा है। कुछ घबराया सा जान पड़ता है। कौन आदमी है? इसे तो कभी इस गांव में मैंने नहीं देखा। मगर उस वक्त से उस गांव कभी गई भी तो नहीं। 2-4 नए आदमी आकर बस ही गए होंगे। बटोही चुपचाप कुएं के पास से निकला। प्रेमा ने कलसा जगत पर रख दिया और उसके पास जाकर के कहने लगी, रामू महतो ने भेजा है तुम्हें। अच्छा तो चलो घर, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं, अभी मुझे कुछ देर है। बैलों को सानी पानी देना है, दिया और बाती करनी है। तुम्हें रुपए दे दूँ, जाकर दसिया को दे देना। कह देना कोई काम हो तो बुला भेजें। बटोही रामू को क्या जाने, किसी दूसरे गांव का रहने वाला था। पहले तो चकराया, फिर समझ गया। चुपके से प्रेमा के साथ चला गया और रुपए लेकर लंबा हुआ। चलते चलते प्रेमा ने पूछा, अब क्या हाल है उनका? बटोही ने अटकल से कहा, अब तो कुछ संभल रही हैं। दसिया बहुत रो धो तो नहीं रही है ना? रोती तो नहीं थी, वह क्यों रोएगी? मालूम होगा पीछे। बटोही चला गया तो प्रेमा ने बैलों को सानी पानी किया, पर मन रामू ही की ओर लगा हुआ था। स्नेह स्मृतियाँ छोटी छोटी तारिकाओं की भांति मन में उदित होती जाती थी। एक बार जब वह बीमार पड़ी थी, वह बात याद आई। 10 साल हो गए। वह कैसे रात दिन उसके सिरहाने बैठा रहता था, खाना पीना तक भूल गया था। उसके मन में आया, क्यों ना चलकर देख ही आऊँ। कोई क्या कहेगा? किसका मुँह है जो कुछ कहे? चोरी करने तो नहीं जा रही, अपने आदमी के पास ही तो जा रही हूँ, जिसके साथ 15-20 साल मैंने बिताई हैं। दसिया नाक से कोड़ेगी, मुझे उससे क्या मतलब। प्रेमा ने कबाड़ बंद किए, घर मजूर को सहेजा और रामू को देखने चली, कांपती झिझकती, क्षमा का दान लिए हुए। इधर प्रेमा के जाने के बाद रामू को थोड़े ही दिनों में मालूम हो गया था कि उसके घर की आत्मा निकल गई, और वह चाहे कितना जोर करे, कितना ही सिर खपाए, उसमें स्फूर्ति नहीं आती। दासी सुंदरी थी, शौकीन थी और फूहड़ थी। जब पहला नशा उतरा तो ठाएं ठाएं शुरू हुई। खेती की उपज भी कम होने लगी, और जो होती भी थी वह ऊट पटांग खर्च होती थी। ऋण लेना पड़ता था। इसी चिंता और शोक में उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। शुरू में वह परवाह न करता था, परवाह करके ही क्या करता। घर में पैसे न थे। अताइयों की चिकित्सा ने बीमारी की
जड़ और मजबूत कर दी। और आज 10-12 दिन से उसका दाना पानी छूट गया था। मौत के इंतजार में खाट पर पड़ा हुआ वह कर रहा था। और अब वह दशा हो गई थी जब हम मनुष्य इस दशा से डर जाते हैं, भविष्य से निश्चिंत होकर अतीत में विश्राम करते हैं, जैसे कोई गाड़ी आगे का रास्ता बंद पाकर पीछे लौटे। प्रेमा को याद करके वह बार बार रोता और दासी को कोसता, तेरे ही कारण मैंने अपने घर से निकाला उसे। वह क्या गई, लक्ष्मी चली गई, मैं जानता हूँ। अब भी बुलाऊं तो दौड़ी आएगी, लेकिन बुलाऊं तो किस मुँह से बुलाऊं। एक बार वह आ जाती और उससे अपने अपराध क्षमा करा लेती, फिर मैं खुशी से मरता और लालसा नहीं है। और वह अक्सर रोते रोते कहता रहता, जब तक प्रेमा नहीं आ जाती मैं मरूंगा भी नहीं। एक बार आ जाती और मेरा अपराध क्षमा कर देती तो मैं चैन से मरता। सहसा प्रेमा ने आकर उसके माथे पर हाथ रखते हुए पूछा, कैसा जी है तुम्हारा? मुझे तो आज हाल मिला है तुम्हारा। रामू ने सजल नेत्रों से उसे देखा पर कुछ कह न सका। दोनों हाथ जोड़कर उसे प्रणाम किया, पर हाथ जुड़े के जुड़े ही रह गए और आंख उलट गई। लाश घर में पड़ी थी। प्रेमा रो रही थी, पर दसिया को चिंता हो रही थी। लाश उठेगी कैसे? घर में रुपये का नाम नहीं है। लकड़ी भी चाहिए, उठाने वाले भी जलपान करेंगे। कफन कैसे आएगा? 10 से कम का खर्च न होगा। यहाँ घर में 10 पैसे भी न हैं। डर रही थी कि आज गहन आफत आई, ऐसी कीमती भारी गहने भी नहीं हैं। किसान की बिसात ही क्या, 2-3 नग बेचने से 10 मिल जाएंगे, मगर और हो ही क्या सकता है। उसने चौधरी के लड़के को बुलाकर कहा, देवर जी, यह बेड़ा कैसे पार लागे? गांव में कोई धेले का भी विश्वास करने वाला नहीं। मेरे गहने हैं, चौधरी से कहो इन्हें गिरवी रखकर आज का काम चलाए, फिर भगवान मालिक है। प्रेमा से क्यों नहीं मांग लेती? सहसा प्रेमा आंखें पोंछती हुई आ निकली। कान में भनक पड़ी, पूछा, क्या है जोखू, क्या सलाह कर रही हो? अब मिट्टी उठाओगे कि सलाह की बेला है? हाँ, उसी का सरंजाम कर रहे हैं। रुपये पैसे तो यहाँ होंगे नहीं, बीमारी में खर्च हो गए होंगे। इस बेचारी को तो 20 मझधार में लाकर छोड़ दिया। तुम लपक कर उस घर चले जाओ भैया, कौन दूर है। कुंजी लेते जाओ, मंजूर से कहना भंडार से 50 रुपये निकाल दे, कहना ऊपर की पटड़ी पर रखे हैं। वह तो कुंजी लेकर उधर गया। उधर दसिया प्रेमा को के पैरों में गिर पड़ी, रोने लगी। बहनापे गए ये शब्द उसके हृदय में बैठ गए। उसने देखा प्रेमा में कितनी दया, कितनी क्षमा है। प्रेमा ने उसे छाती से लगाकर कहा, क्यों रोती है बहन? वह चला गया, मैं तो हूँ, किसी बात की चिंता न कर। इसी घर में हम और तुम दोनों उसके नाम पर बैठेंगी। मैं वहाँ भी देखूंगी, यहाँ भी देखूंगी। धाप भर की बात ही क्या। कोई तुमसे गहने पाते मांगे तो मत देना। दसिया का जी होता था कि सिर पटक कर मर जाए। इसे उसने कितना जलाया, कितना रुलाया और घर से निकाल कर छोड़ा। प्रेमा ने पूछा, जिस जिस के रुपए हों सूरत करके मुझे बता देना, मैं झगड़ा नहीं रखना चाहती। बच्चा दुबला पतला क्यों हो रहा है? दसिया बोली कि मेरा दूध होता ही नहीं। गाय जो तुम छोड़ गई थी वह मर गई, दूध नहीं पीता। राम राम, बेचारा मुरझा गया। मैं कल ही गाय लाऊंगी, सभी गृहस्थी उठा लाऊंगी। वहाँ क्या रखा है? लाश उठी, प्रेमा उसके साथ गई। दाह कर्म किया, भोज हुआ, कोई 200 रुपये खर्च हो गए, किसी से मांगने न पड़े। दसिया के जौहर भी इस त्याग की आंच में निकल आई। विलासिनी सेवा की मूर्ति बन गई। आज रामू को मरे 7 साल हुए हैं। प्रेमा घर संभाले हुए है। दसिया को वह सोत नहीं, बेटी समझती है। पहले उसे पहनाकर तब आप पहनती है, उसे खिलाकर आप खाती है। चोखू पढ़ने जाता है, उसकी सगाई की बातचीत पक्की हो गई। इस जाति में बचपन में ही ब्याह हो जाता है। दसिया ने कहा, बहन गहने बनवा कर क्या करोगी? मेरे गहने तो धरे ही हैं। प्रेमा ने कहा, नहीं री, उसके लिए नए गहने बनवाऊंगी। अभी तो मेरा हाथ चलता है, जब थक जाऊं तो जो चाहे करना। तेरे अभी पहनने ओढ़ने के दिन हैं, तू अपने गहने रहने दे। एक पड़ोसिन बोली, आज जोखू के बाप होते तो कुछ और ही बात होती। प्रेमा ने कहा, वे नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो हूँ। वे जितना करते मैं उसका दोगुना करूँगी। जब मैं मर जाऊँ तब कहना जोखू का बाप नहीं है। ब्याह के दिन दसिया को रोते देखकर प्रेमा ने कहा,
बहू, तुम क्यों रोती हो? अभी तो मैं जीती हूँ, घर तुम्हारा है, जैसे चाहे रहो। मुझे एक रोटी दे दो बस, और मुझे क्या करना है? मेरा आदमी मर गया, तुम्हारा तो अभी जीता है। दसिया ने उसकी गोद में सिर रख दिया और खूब रोई। जीजी, तुम मेरी माता हो, तुम न होती तो मैं किसके द्वार पर खड़ी होती? घर में तो चूहे लौटते थे, उनकी राज में मुझे दुख ही दुख उठाने पड़े। सुहाग का सुख तो मुझे तुम्हारे राज में मिला। मैं दुख से नहीं रोती, रोती हूँ भगवान की दया पर कि कहाँ मैं और कहाँ यह खुशहाली। प्रेमा मुस्कुराकर रो दी।